ठीक, निकलिए आप। नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। ये दोबारा मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, कारण कि इसके पहले जो अपलोड किया था किसी भी कारण से अपलोड नहीं हो सका, साउंड भी नहीं था, बहुत सारी समस्याएं आ गई थी, तो इसको डिलीट कर दिया है और फिर आज कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं इसमें मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन 4 नंबर में और इस कॉम्बिनेशन पर पड़ने वाले प्रभाव, मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन कर्क राशि में अपने ही थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति, परिस्थिति और प्रभाव सब भी थोड़ा ठीक नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा था और अभी जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा नोट कर लीजिए। बता रहा हूँ कि मंगल जून महीना के 30 तारीख तक 4 नंबर में ही रहेंगे, कर्क राशि में ही रहेंगे और शुक्र भी इनके साथ रहेंगे। शुक्र 6 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल 30 जून को प्रवेश करेंगे। तो स्थिति ये है कि 6 तारीख को जब शुक्र 5 में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, तो पुनः वो मंगल को ही ज्वाइन करेंगे। मंगल उसमें तक सिंह राशि में विचरण कर रहा होगा और तब ये कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में जाएंगे। अगेन 44 दिन, या जब तक शुक्र परमिट करते हैं, आपस में एक साथ रहेंगे। तो मंगल शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है ये कर्क राशि में कुछ दिन तक पिछले भी रहा और आगे भी सिंह राशि में रहेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टाइम है। और इसके अलावा भी देखिए, कुछ ईश्वरीय इच्छा है कि इस मंगल शुक्र से शनि, ये 6-8 रिलेशन में है, 6-8 के रिलेशन में है। ये एक समस्या है। और सूरज से, सूरज माने पृथ्वी, पृथ्वी से गुरु, राहु, बुध, ये दो द्वादश के रिलेशन में है। और मंगल शुक्र से शनि 6-8 रिलेशन में है। सूरज से केतु फिर 6-8 में है। और
जब शनि यहाँ कुंभ में आ जाएंगे, जो निकल गया धनु में थे तो इन्होंने बहुत झंझट किया, इतनी बड़ी जो हादसा वगैरह हुई, और भागलपुर में जो ब्रिज गिरा, और इतना बड़ा रेल का, मेरे ख्याल से भारत का तो रिकॉर्ड जरूर है कि इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें तभी हुई जब चंद्रमा धनु राशि में थे। चंद्रमा धनु राशि में 4 जून 2023 से लेकर के और 7 जून 2023 तक है। तो 4 जून को रात्रि 27:23, 3:23 रात में ये धनु राशि में आए, और 28 तारीख को 4:41 रात तक रहे। अभी चंद्रमा जब यहाँ थे तो इस मंगल और शुक्र से 6-8 रिलेशन में थे, पृथ्वी से भी 6-8 रिलेशन में थे। ये कॉम्बिनेशन बहुत भारी पड़ गया, और पृथ्वी से गुरु राहु बुध द्विद्वादश, और यहां से चंद्रमा, आकाश के 2 मेजर प्लैनेट हैं, सूरज और चंद्रमा। सूरज राजा समझने के लिए और चंद्रमा रानी समझने के लिए। तो ये दोनों, सूरज और चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा 6-8 रिलेशन में है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से ये छठे। तो मंगल शुक्र नीच के हैं, और चंद्रमा वहां से षडाष्टक हो गया, करेला नीम गाछ पर चढ़ गया। करेला तो अपने ही तीता, मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन तो अपने ही भयानक, और वो भी कर्क राशि का, और नीम पर चढ़ गया। एक और, सूरज से चंद्रमा, मंगल शुक्र से चंद्रमा, हर हालत में 6-8 रिलेशन में। जब इतने सारे ग्रह 6-8 रिलेशन में या द्विद्वादश में हो, तो प्राकृतिक उपद्रव अवश्य होते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम भूकंप जैसी स्थिति तो जरूर बनती है, या बड़ा तूफान की ऐसी स्थिति तो जरूर बनती है। अब देखिए, चंद्रमा जो 4 तारीख से 6 तारीख तक थे, तो चंद्रमा आकाश का फास्ट मूविंग प्लैनेट है ऑलरेडी। फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट आकाश में चंद्रमा है। तो ये गति हुई, या ये आकाश का ट्रेन हुआ, या आकाश में चलने वाला ग्रह यही है बड़ा। चलते तो सभी ग्रह हैं, सूरज को छोड़ करके। तो एक चलने वाला ग्रह शुक्र, जो दूसरा चलने वाला ग्रह है, उससे 6-8 के रिलेशन में आ गया। शुक्र को गाड़ी बोलते हैं, और ये गाड़ी भूमि पर और जल पर, भूमि और जल पर चलने वाले यातायात के साधन को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। वायु में चलने वाले को चंद्रमा ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। उसकी गति सबसे तीव्र है, हवाई जहाज की गति सबसे तीव्र है। तो हवाई जहाज के एक्सीडेंट में चंद्रमा की भूमिका जरूर रहती है, कैसे भी। और ये 2 नंबर
जिसमें पृथ्वी पड़ा हुआ है। सूरज का मतलब पृथ्वी, बराबर में बोलता हूं, तो पृथ्वी पड़ा हुआ है 2 नंबर में। ये 2 नंबर बोलते हैं वृषभ को, बैल। इट इज ऑल्सो ए मूविंग प्लैनेट। इसके 4 पैर होते हैं। और ग्रहों में जो बैल हैं, ये नंदी बैल हैं भगवान शिव के, सामान्य बैल नहीं है। तो जनरली ये इंडिकेट करने लगते हैं ऐसे ग्रह जो पृथ्वी पर चलते हैं। वृषभ, वृषभ माने बैल जो पृथ्वी पर भी चलते हैं, आकाश में भी चल सकते हैं। ग्रहों की भाषा की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पृथ्वी तत्व थोड़ा ज्यादा हो गया। ये आप देखिएगा, एक थोड़ी शायद जानकारी होगी आपको। एक अग्नि तत्व है, 2 पृथ्वी तत्व है, 3 वायु तत्व है और 4 जल तत्व है। यूं इसका सिस्टम है। एक, जैसे एक यहां है, ये अग्नि तत्व है और ये 12th हाउस, इसके बारे में कभी हमने जिक्र नहीं किया, इसलिए फिर भी थोड़ा बोल देता हूं। 12th हाउस जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसमें 1 नंबर अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो पानी जो गर्म, केमिकल्स, पेट्रोल, केरोसिन तेल, डीजल, एनी केमिकल्स, उन सब चीजों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो बर्फ पिघल रही है और जिसके कारण बाढ़ आ रहे हैं, इतने उत्पात हो रहे हैं, ये तो गर्मी का ही प्रभाव है। जो सामान्य रूप से मौसम या वातावरण की गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बिना अग्नि तत्व के ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे। वो जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, बर्फ पिघल रहे हैं यहाँ से। ये अलग चीज है अभी, लेकिन मैं मंगल शुक्र के बारे में ही ज्यादा बोल रहा था, कंसंट्रेट कर रहा हूं। इस अग्नि तत्व के बगल में सूरज है, ये भी अग्नि तत्व है और ये भी पहला लग्न है, लग्न है, सूरज वहां रखा हूं मैं। तो यहां से देखेंगे तो क्या है, यहां से भी देखेंगे तो वह अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो कहीं न कहीं जल के एक्सीडेंट को भी ये दिखा रहे हैं। अब हम लोग अभी कोरिलेट कर सकते हैं कि बिहार में जो पुल गिरा वो पानी में गिर गया, लेकिन इससे कुछ बड़ी चीजें अभी भी घटित होने की संभावना है, जो भगवान करे मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। चाहे वो सबमरीन हो, पानी के नीचे चलने वाला जहाज हो, पानी के ऊपर चलने वाले जहाज हो, या उड़ने वाला कोई जहाज पानी में गिर जाए। तो इस तरह की कुछ बातें इसकी घटने की संभावना है। मैं चाहता हूं मेरी ये सोच भी गलत हो जाए। तो पृथ्वी पर जो शुक्र और मंगल जुटे, शुक्र वाहन को बोलते हैं सिंपल गाड़ी, कार, ट्रक, एनी इंजन रनिंग ऑन रोड, 2 व्हीकल्स।
और इसके साथ नीच का मंगल है। शुक्र और मंगल ग्रह के हिसाब से एक दूसरे के शत्रु हैं। यदि 1 नंबर का लग्न हो तो 7वां नंबर पड़ेगा शुक्र का 7th हाउस में, मार्केस। 8 नंबर का लगन हो तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 वृषभ मृत्यु के घर में चला आ रहा है। तो बाई कैलकुलेशन जो राशियों के नंबर देखें शुक्र और मंगल का, वो भी स्वभावतः एक दूसरे के शत्रु के जोन में आ जाते हैं। और ग्रहों के अपने चरित्र के बल पर मंगल और शुक्र एक दूसरे के परम शत्रु के हिसाब से। और फिर इसमें वही बात आ गई, फिर करेला नीम पर चढ़ गया। मंगल और शुक्र तो एक शत्रु है ही, लेकिन मंगल नीच हो गए। 4 नंबर में मंगल नीच हो गए। यद्यपि मैं इसके पहले बता चुका हूं कि नीच का मंगल अशुभ नहीं होता, और चंद्रमा भी नीच का अशुभ नहीं होता, कारण कि अपने ओरिजिनल प्लेस से ये त्रिकोण में पड़ जाते हैं या शुभ स्थान में पड़ जाते हैं। लेकिन यहां पर संगत दोष के कारण, नीच होने के कारण और शुक्र के शत्रु होने के कारण, और चंद्रमा यहां से ऑलरेडी मृत्यु के घर में सूरज से चला गया, पृथ्वी से मृत्यु के घर में चंद्रमा चला गया, तो सब चीज मिल करके एक भयानक षड्यंत्र की बात हो गई। मारक कौन ग्रह है? मंगल। षड्यंत्र किसके द्वारा हो रहा है? तो चंद्रमा के द्वारा हो रहा है। इस चंद्रमा के पेट में ही 4 नंबर में ही मंगल और शुक्र हैं। टेक्निकल भाषा में बोलूं तो चंद्रमा मंगल और शुक्र के डिस्पोजिटर हैं। तो चंद्रमा को चंद्रमा मत समझिए, उसको चंद्र उसको मंगल शुक्र के कॉम्बिनेशन का भी इफेक्ट चंद्रमा में ऑलरेडी अंतर्निहित है, बिकॉज चंद्रमा इज डिस्पोजिटर ऑफ दिस 2 प्लैनेट्स। सिंपल सी बात है। अब मान लिया ये घर है, 11 नंबर है और यहां पर शनि है, तो 11 नंबर का जो भाव है 10th भाव में, ये शनि प्रवेश कर गए हैं। किनके लिए? जिनका वृषभ लग्न है, उनके 10th हाउस में शनि है, तो 10th हाउस को शनिमय बना दिया एकदम। मतलब शनि जॉब देते हैं, शनि जॉब से छुटाते हैं, शनि मृत्यु देते हैं, शनि नौकरी देते हैं, शनि दुख देते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए तो ये शनि का प्रभाव नेगेटिव होना चाहिए। उसी तरह से मंगल और शुक्र 4 नंबर में है, तो 4 नंबर का मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा के पेट में आ गए। यहां पर ये जो चंद्रमा है, इनको आप समझ सकते हैं, इस चंद्रमा 9 नंबर के चंद्रमा को यहां पर आप मंगल प्लस शुक्र समझ सकते हैं। तो यहां भी मंगल शुक्र का प्रभाव, और सूरज से 8th हाउस में भी मृत्यु के घर में, पृथ्वी से मृत्यु के घर में भी मंगल शुक्र का प्रभाव। अब मंगल क्या है? भारतवर्ष 15 तारीख को स्वतंत्र हुआ, 15 जुलाई 1947।
और पाकिस्तान एक दिन पहले 14 तारीख को हुआ, तो पहले हमसे एक दिन पहले स्वतंत्र हो गए। तो मध्य रात्रि के समय वो जिस समय ये स्वतंत्र हुए उसमें मेष लग्न था, लिहाजा पाकिस्तान पूरा देश अभी मंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मंगल के पेट में मंगल जो है वो चंद्रमा के पेट में समाये हुए हैं और शुक्र के साथ हैं। भारतवर्ष जब स्वतंत्र हुए 15 तारीख को, तो रात्रि के 12 बजे वृषभ लग्न था। तो यदि हम लोग समझें, कहने को कह सकता हूं मैं, आई मे बी रॉन्ग, मंगल एक लग्न था 14 तारीख की रात्रि को। उस दिन पाक बना पाकिस्तान, उस दिन पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। और शुक्र 15 तारीख को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 2 नंबर था, तो ये भारत हुए। तो ये मंगल नीच हैं, ये अटैक कर रहे हैं अपने परम शत्रु को, भारत को। अब उनकी तो अपनी ही हालत खराब है। लेकिन फिर भी रहीम कवि ने भी कहा है, दुष्ट न छाड़े दुष्टता, कैसो हूं सुख देत, या कैसो हूं दुख देत। यहां पर मैं दुख भी जोड़ रहा हूं। धो हूं 100 बेर के, कंबल होत न श्वेत। 100 बार भी काले कंबल को धोइए तो वो साफ नहीं होगा, सफेद नहीं होगा। उसी तरह से दुष्ट को आप कितना भी प्रसन्न कर लीजिए, दुष्ट के साथ आप कितनी भी मार कुटाई कर लीजिए, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही होती है सदा सर्वदा, यदि वो सीधी हो गई मतलब वो कुत्ता पागल है। तो इस शुक्र को डैमेज करने में, इस भारत को डैमेज करने में, इस शुक्र को डैमेज करने में मंगल का बड़ा हाथ है। और मेदनी एस्ट्रोलॉजी में 4 नंबर साउथ को बोलते हैं, 4 और 5 साउथ को बोलते हैं। तो भारतवर्ष का यदि मध्य स्थान हम लोग मान लिया भोपाल रख रहे हैं, तो वहां से साउथ मंगल 4 नंबर में है, तो वहां से 4 नंबर का मतलब साउथ में। तो यहां पर तो मंगल कष्ट देंगे। शुक्र को भी साउथ बोलते हैं। तो घसीट करके, खींच करके ये लाया गया साउथ की ओर। तो ये दुखद घटनाएं जो घटी,
मंगल शुक्र के कॉम्बिनेशन से घटा, और ये मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन अभी 30 जून तक चलेगा। तो हर लोग सावधान रहें, जो हम पर हुकूमत चलाते हैं वो भी सावधान रहें, जो शत्रुओं के प्रति चेतन हो करके उनकी धड़ पकड़ करते हैं या उनको शासन में लाते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, सावधान रहें। कारण ये गेम इज नॉट ओवर फॉर उड़ीसा एक्सीडेंट और बिहार एक्सीडेंट। अभी कुछ और भी हो सकता है, भगवान करें मेरी सारी बात गलत हो जाए, संभावना है। और ये जो द्वादश की स्थिति है, गुरु का जो ग्रेविटेशनल पुल है इस पृथ्वी के ऊपर में, और पृथ्वी के ऊपर में जो चंद्रमा का जो पुल है, जो आकर्षण शक्ति है, वो भी पृथ्वी को थोड़ा इधर से उधर खींच खाच कर सकती है। तो संभवतः एक एक भूकंप की भी संभावना दिखती है। और तो एक छोटा सा भूकंप हुआ, बहुत छोटे रिक्टर स्केल की, लेकिन हाँ हरियाणा के आसपास कहीं हुआ। लेकिन कुछ बड़ी दुर्घटना की संभावना भी और दे रही है। तो मंगल शुक्र बड़ा भयंकर चीज हो जाता है। नीच का मंगल मतलब, मंगल अपने आप में आग है, और नीच का होने का मतलब वो आग लपटों से युक्त हो गया। लपटे, आग सिर्फ आग नहीं है, अंगारा नहीं है, उसमें और लपटे आ गई, नीच हो गया, दुष्ट हो गया। एक दुष्ट आदमी दानव बन गया, ये अग्नि लपटों से बढ़ गया। और शुक्र गाड़ी को बोलते हैं। तो गाड़ियों में आग लगना, खास करके सुंदर गाड़ियों में, व्हाइट है जो चलाते होंगे सावधान रहिए, मैरून कलर है सावधान रहिए, और गाड़ी को दरवाजे जल्दी खुल सकें इसकी व्यवस्था जरूर रखिए। मैं बार बार बोलता हूं कि हथौड़ा रखना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हों कि शीशा तोड़ करके निकला जा सके इमरजेंसी में। गाड़ी स्टार्ट करने के पहले ड्राइवर को बोलिए, वो इंजन उठा करके चेक कर लेगा कि कहीं लूज वायर वगैरह कुछ ऐसी बात तो नहीं जिसमें अग्नि लग जाए, या किसी भी कारण से हीट के कारण स्वतः उसमें ज्वलनशीलता ना आ जाए, इतनी तो अपने से भी देख रेख की जा सकती है, चाहे आप ऑनर हो या ड्राइवर है। कारण समय खराब है, यू कैनॉट से कि आप एकदम सेफ हैं। ऐसे गाड़ी खड़ी खड़ी धू धू करके जलने लग जाती है, और अभी 2-4 घटनाएं घटी हैं ऐसी। तो या तो बहुत कम गाड़ी का उपयोग कीजिए जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए, और दोपहर को ना जाए। आपकी गाड़ी के इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो बहुत सावधानी रखिए, ना यूज करें। थोड़ी बहुत भी कुछ प्रॉब्लम है इंजन में तो आप गाड़ी को यूज ना करें। जनरली गाड़ियां जो भूमि पर चलने वाली हैं, गाड़ियां जो जल में चलने वाली हैं, पानी की जहाज, हमको अभी उसका डर ज्यादा लग रहा है। भगवान करे सारी बात, मेरा डर सब झूठा ही निकल जाए। उसके बाद शुक्र को बोलते हैं यूनिवर्सल वाइफ। कुमारी कन्या नहीं बोलते हैं, लड़कियों का बोध होता है शुक्र से, लेकिन यूनिवर्सल वाइफ पत्नी से, पत्नी शब्द का उपयोग हुआ है शास्त्रों में। तो कुमारी कन्या हो तो भी उनका
शील भंग होने की संभावना मंगल के जरिए रहेगा। नीच मंगल मतलब राक्षस। यदि मंगल केतु के साथ रहता है तो दैत्य बोलते हैं हम लोग, ये दैत्य हो गया ये, और दुष्ट दैत्य हो गया। जानबूझ करके ये तंग करेगा। कभी सुंदरी लड़कियों, औरतों के प्रति अत्याचार की घटनाएं पूरे जून तक अभी भी बचे हुए हैं, चाहे उसको आप लव जिहाद का नाम दे दीजिए या किसी और ढंग से सोच लीजिए। कलयुग की व्याख्या बड़े विचित्र ढंग की है। मातृयोनिश्च परित्यज्य सर्वयोनिश्च ग्राह्यते, ऐसा भी कहीं लिखा हुआ मुझे पढ़ने को मिला था कि कलयुग की एकदम दुखद स्थिति कहां तक आ जाएगी। पिता पुत्री के केस में तो बहुत बार पेपर में आया और न्यायालय से दंड भी मिला। तो औरतों के प्रति अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, मृत्यु और भीषण मृत्यु मंगल के जरिए, मतलब एकदम काल कराल बन करके राक्षस के ऐसा, दुष्ट के ऐसा, दैत्य के ऐसा मृत्यु देने वाला ग्रह मंगल। और मंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप समझ लीजिए। मैं अपने पॉलिटिकल एंड की कभी जल्दी चर्चा नहीं करता और मैं चाहता भी नहीं। दुर्भाग्यवश मंगल शुक्र की अभी जो कर्क राशि की युति है वो बड़ा भयंकर हो गई है। अभी देखिए, चंद्रमा जब कुंभ में आ जाएंगे तो शनि के साथ रहेंगे, एंड अगेन मंगल शुक्र के यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो किसके अष्टम भाव में आएंगे? मंगल शुक्र के अष्टम भाव में आ गए, और इसके पेट में भी तो मंगल शुक्र ही है। तो इस घर में 3 ग्रहों की हो गई, 4 ग्रह। चंद्रमा के गुण धर्म आएंगे, शनि के गुण धर्म आएंगे, मंगल के गुण धर्म आएंगे और शुक्र के गुण धर्म आएंगे। तो कुंभ राशि बड़ा बहुत तेजी से आ गया। कुंभ राशि को उत्तर बोलते हैं मेदिनी ज्योतिष में। 10 और 11 को जो मैं लिखा हूं, 10 और 11 को नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। तो जब कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे 2 दिन या सवा 2 दिन, जब मैं बात बोल रहा हूं तो ये अभी मकर में आ गए हैं, लेकिन कुंभ में जाएंगे, 1-2 दिन में चले जाएंगे, और सवा 2 दिन रहेंगे, तब भी बड़ा भयंकर स्थिति बन सकती है, बहुत भयंकर स्थिति बन सकती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मैं एस्ट्रोलॉजी उतना नहीं जानता हूं, कारण कि इतनी सभा उभा ये टीवी में निकलती है और इतने लोग बात करते हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। किसी को आत्मज्ञान हो गया है, किसी को चिंतन मनन ध्यान करके उनको ईश्वर की सिद्धि हो गई, इत्यादि इत्यादि। ज्ञान तो खुद ब खुद ऋषियों का दिया हुआ है, और ये ज्ञान ही खुद सिद्धि है। गणित के द्वारा जो निकलता है उसी को मानिए, जो फलित में जो ऋषियों ने लिखा है उसी को मानिए, बढ़ा चढ़ करके कि ये साइंस है और ये फिलॉसफी है, ये सब जो है सो है। जो लोग ईश्वर मानते हैं उनके लिए सभी जगह ईश्वर है, जो नहीं मानते हैं उनके लिए न मंदिर में मस्जिद है और न चर्च में गॉड है। तो वो मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति जो है उसकी है कि आप राम को सभी जगह देखते हैं तो राममय पृथ्वी है, विश्व है, पूरी अंतरिक्ष है, पूरी गैलेक्सी है।
नहीं तो कुछ नहीं। इट इज ए सिंपल क्रिएशन। तो ये अगेन ये सिचुएशन भी थोड़ा कठिन होने जा रहा है कुंभ में जब आएंगे। देखिए बता देता हूं जरा। 9 तारीख को 6:02 प्रातः काल कुंभ में चंद्रमा आ जाएंगे। 10 तारीख को भी रहेंगे और 11 तारीख को प्रातः लगभग 9 बजे ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन यहां जब रहेंगे चंद्रमा तो ये थोड़ी गड़बड़ी और होने की संभावना है, जो मैं बार बार बोलता हूं, भगवान करे मेरी पूरी की पूरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। और है क्या, हमारे यहाँ हम लोग जितने लोग हैं, जो सात्विक लोग हैं, हम लोग सबको मिलकर के प्रार्थना करें कि भगवान रक्षा कीजिए। त्राहि वयम त्राहि वयम पाहि माम पाहि वयम। परमेश्वर के भगवान रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पूरे विश्व के लिए हम लोग 1 मिनट प्रेयर करें तो हमारी जितनी जनसंख्या है उसके आधे भी लोगों की जो पुकार होगी तो भगवान सुनेंगे। कारण कि इस देश में जितने बड़े देश हैं, छोटे देश हैं, टेढ़े देश हैं, सब तो अभी युद्ध युद्ध और युद्ध और युद्ध। एटम बम ये परमाणु वहां गिराएंगे, इसको करेंगे, क्या हो गया है दुनिया को। ऐसे लोग हैं जो अपना व्यक्तिगत मर्यादा बना करके ये पूरे विश्व को जला देना चाहते हैं। लंका नहीं है, तो पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है। कितने लोगों को मारोगे तो तुम बचोगे क्या? ठीक है, तुम बच भी गए तो तुम तो मर ही जाओगे ना, रन नहीं रहोगे। जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो तुम अकेले भी रह के क्या कर लोगे? नहीं समझते हैं लोग। हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग को समझ में बहुत कुछ आता है, सिर्फ प्रेयर तो कर ही सकते हैं। तो दिस इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन। मंगल शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, यहां से 11th हाउस में सूरज है, 10th हाउस में गुरु राहु और बुध है। राहु को षड्यंत्र बोलते हैं, राहु को धोखा बोलते हैं, षड्यंत्र। और ये राहु विजातीय लोग हैं, विजातीय हैं। भारतवर्ष का जो धर्म है उससे विपरीत के धर्म है, विजातीय है। हम लोग राहु का मतलब विदेश बोलते हैं। जिसके कुंडली में 4th हाउस में या 4th हाउस पर राहु की अच्छी दृष्टि है और राहु मित्र तारा में पड़ा हुआ है, 4th हाउस में या 5th हाउस में दृष्टि पड़ती हो, ऐसे राहु की जो शुभ हो, नक्षत्र सिद्धांत से भी और राशि के हिसाब से भी, तो बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेज देता है और बच्चा विदेशी भाषाओं में बहुत सारी चीजों में पारंगत हो जाता है। ही कैन बी वेरी 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 एक्सलेंट डॉक्टर ऑल्सो। राहु इसको भी बोलते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु के साथ राहु और बुध, बुध को बालक बोलते हैं। युवा जिसमें बचपना भी छुपा हुआ है, लगभग लगभग 35 साल से नीचे के जो युवा हैं, बालक से ऊपर, ये बुध भी प्रभावी हैं राहु के साथ।
और सूरज से 12th हाउस में है। तो शुक्र जो भारतवर्ष को इंडिकेट कर रहा है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 14 को पाकिस्तान, और ये दोनों शत्रु बन करके शुक्र को मंगल सता रहे हैं। शुक्र कोमल ग्रह है, सुंदर ग्रह है, मीठा ग्रह है। यद्यपि शुक्राचार्य को इंडिकेट करते हैं राक्षसों के जो परम गुरु थे शुक्राचार्य, उनको संजीवनी विद्या आती थी। मरे हुए राक्षसों को पुनर्जीवित कर देते थे संजीवनी विद्या के बल पर। और ये हमारे देवताओं के जो गुरु महर्षि बृहस्पति थे, उनसे भी को भी ये संजीवनी विद्या का ज्ञान नहीं था जो शुक्राचार्य को था। और बहुत बार जब जब देवताओं को बहुत कष्ट हुआ है और बृहस्पति जी से सलाह लेने की जरूरत पड़ी और जब समझ में नहीं आया, तो उन्होंने रेफर किया है कि शुक्राचार्य को, गुरु शुक्राचार्य को भी बुला लिया जाए सभा में, उनसे पूछा जाए क्या हुआ, क्यों ये घटना घटी। बहुत सारा जिक्र है, पुस्तक पढ़ेंगे तो रेफरेंस मिलेगा। और दुर्भाग्य से शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ पर पड़ी है। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है, और यहाँ से 7, 8, 9, 10 इस स्थान को भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5 शनि की जो दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और तीसरी दृष्टि जो गुरु ऊपर पड़ रही है, और शनि के साथ चंद्रमा रहेंगे, तो मैं कहूंगा जरा ध्यान दीजिएगा, अपनी रक्षा कीजिए। अनावश्यक मत ट्रेवल कीजिए, बिना कारण से ट्रेवल मत कीजिए। गर्मी छुट्टियां थी, दुर्भाग्यवश संजोग ऐसा ही था, तो जो जहां भी गए होंगे बहुत एंजॉय नहीं कर पाए होंगे। जो पहाड़ों पर गए होंगे उनको भी कुछ निराशा ही हाथ लगी होगी। तो इस बार का जो समर वेकेशन था, न बच्चों के लिए शुभ, न युवाओं के लिए, न माता पिता के लिए, किसी के लिए बहुत शुभ नहीं था। और है भी, अभी भी ये चल रही है स्थिति। फिर यदि ये चंद्रमा चलते चलते यदि यहाँ जुड़ जाएंगे, गुरु, चंद्रमा, राहु और बुध आ जाएंगे, तो ये पुनः सूरज से बिल्कुल द्वादश हो जाए। इस समय थोड़ी सी स्थिति पृथ्वी के हिलने डुलने की दिखती है। तो संक्षिप्त में मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि चंद्रमा की राशि हुई 4 नंबर, जो सबसे डैमेज्ड कंडीशन में है। तो कर्क राशि वाले लोग शरीर पर कोई रिस्क ना लें। जो लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल चला रहे होंगे, उनकी गति तेज नहीं होनी चाहिए, और लू के समय जरूर आप मत निकलिए आगे धूप में। शरीर की रक्षा करनी है आपको। शीतल भोजन, देखिए उत्तर भारत में ऐसी गर्मी में लोग ऑफिस या कहीं जाते हैं तो हल्का सा चने, जौ के सत्तू का शरबत बना करके भी रख करके भी लेके जाते हैं। वो शीतल रखता है शरीर को। दूसरा, जो वृषभ राशि है और तुला राशि, आप अभी थोड़ा सावधान रहें, खास करके यदि आप नारी हैं तो।
और आपकी शादी होने वाली है तो माता पिता फिर ध्यान दे कि कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं आप, कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं। कारण कि मंगल अभी यहाँ पर राक्षस के रूप में शुक्र को हरण करने वाला है, अबडक्ट करने वाला है, मारने वाला है। तो बच्ची की शादी देर से हो रही तो बस कैसे भी कहीं भी थोड़ा भी रिश्ता आया बिना जांचे परखे शादी कर दो, ये बहुत बड़ी भूल होगी। और ये आप जानबूझ करके करेंगे अपने सिर का बोझ उतारने के लिए, बच्ची का कुर्बानी देंगे तो आप पर ईश्वर नाराज रहेंगे, आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो कम से कम ये ये जून भर तो मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन जो नीच है उसको तो अवॉइड कीजिए। जब सूरज के राशि में मंगल चले जाएंगे, जब सूरज के राशि में शुक्र चले जाएंगे, तब भी मंगल शुक्र साथ रहेंगे और बैड ही स्थिति में रहेंगे। लेकिन अभी जो वर्स्ट स्थिति है वो तो ना रहेगी। तो थोड़ा सावधान रहिए। और जो 1 नंबर और 8 नंबर की जिनकी लगन है या राशि है, उनको मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ करके कि कृपया अध्यात्म की ओर ध्यान दें, प्रभु के ऊपर में ध्यान लगाइए, माता काली के प्रति ध्यान लगाइए, भगवान नरसिंह भगवान के प्रति ध्यान लगाइए, भगवान विष्णु के शरण में जाइए, माधव के चरण में जाइए, वासुदेव के शरण में जाइए, माता काली के चंडिका के शरण में जाइए, छिन्नमस्तिका काली के शरण में जाइए। और नवग्रह का पाठ जरूर करें, अपने इष्ट देव की पूजा क्षण भर ही करें तो जरूर करें, और कुल देवी की पूजा भी जरूर करें। 3 पूजा आवश्यक है। यदि आप जानते हैं आपकी कुल देवी कुल देवता कौन है, यू आर लकी। कारण कि अब ये चैप्टर उठता चला जा रहा है, लोग नहीं जानते हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं। आधुनिक चमक दमक में इसकी महत्ता खत्म हो जाती है। और जब आपके बाल बच्चों को संकट आता है, जब आपको संकट आता है, तब उसमें आप निसहाय होकर के पंडितों के पास जाएंगे, हमारे जैसे मूर्ख लोगों के पास आएंगे और मैं आपको कुछ बताऊंगा, ये पूजा करो वो पूजा करो। मैं आपको भी गलत ही सलाह दे रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। अज्ञानी हूं तो जरूर दूंगा मैं गलत स्वभाव, इसलिए कि आप हमसे पूछने आए हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं आपको बता दूं मैं अपनी बात, कि जब जिस चीज को मैं नहीं समझता स्पष्ट बोलता हूं, मेरे समझ से बाहर आपकी कुंडली है, कहिए तो मैं एनालाइज करूं, नहीं तो छोड़ देना चाहता हूं, आपके पैसे लौटा दूंगा। जिस दिन मेरी स्थिति ठीक नहीं रहती है मानसिक, जैसे चंद्राष्टम पड़ा रहता है, या जब चंद्रमा केतु के साथ रहते हैं, तब भी मैं कोशिश करता हूं कि आज एनालिसिस ना करूं, रात्रि में ना करूं, रात को मैं नहीं बात करता। भगवान सूरज के सानिध्य में उन्हीं के कारण ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति का आधार समझा जाए, तो रात्रि में नहीं करता, देवा दिन में ही करता हूं, जब तक सूरज है आकाश में, या प्रातः काल या संध्या तक, बस। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस एस्ट्रोलॉजर के भी होते हैं। तो लोभ ना करें, ये पहली शर्त है। आप किसी की बातों में आकर के ना उलझें, ये दूसरी शर्त है। आपके हृदय में जो सच्चाई है वो तीसरी सत्य है, वही बोलना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो स्थिति अभी भी ठीक नहीं है आकाश का, और शायद संभवतः ये जो बड़ी दुर्घटना घट गई वो एक आदमी का काम नहीं। मेरे हिसाब से इसमें कम से कम
7 आदमी का जिक्र आ रहा है जिसमें एक लेडी है। ऐसे लोगों के द्वारा षड्यंत्र किया गया और जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं उनके द्वारा किया गया। ये एस्ट्रोलॉजी है। मैं नहीं कह सकता, सिर्फ ब्रह्मा को छोड़ करके कोई नहीं कह सकता कि इस अंतिम सत्य क्या है। इट इज सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस। आज यहीं तक। विशेष बोलने की शक्ति नहीं है। और जिनकी कुंडली 3 महीने से ज्यादा हो गई है, 2 महीने से ज्यादा हो गई, 4-6 महीने हो गई है, मैं भूला नहीं हूं सर, थोड़ा हमको रिमाइंड कर दीजिएगा। आप पैसे जमा कर दिए हैं तो हमको रिमाइंड कर दीजिएगा, तो मैं नोट कर लूंगा। कुंडली तो निश्चित रूप से बनी हुई है, निस्संदेह। किसी कारणवश हम लोग आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाए होंगे। होता है क्या, मैं जब समय लेता हूं और उसमें आप बिजी हो जाते हैं तो फिर से दोबारा जाने में हमको थोड़ा समय लग जाता है। तो फिर भी मेरा अनुरोध है, जिनका 3 महीना से ऊपर है हमको थोड़ा रिमाइंड कर दीजिए प्लीज। और 9 से 10 के बीच में ही फोन कीजिए, मैं नोट कर लूंगा और यथासाध्य शीघ्र करने का कोशिश करूंगा। और उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग जमशेदपुर के बहुत करीब हैं और आसपास में हैं, सर मैं घर में नहीं देखा हूं 3-4 साल से, जब से कोविड हुआ। आप मेरे कितने भी अजीज हों, कितने भी अपने हों, तो रिक्वेस्ट है आपसे। शरीर भी थक गया, 83 ईयर्स हो गया हो, तो उतनी देर बैठ सकूं उतने भी साहस में थोड़ी कमी हो गई है। तो ऑनलाइन जितनी हमारी ब्राह्मण तो जन्मना गरीब, लेकिन भृगु के पैर भगवान विष्णु के छाती पर क्रोध में चली लग गई, फिर भी भगवान विष्णु नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भैया ब्राह्मण देवता, मेरा तो शरीर कठोर है, आपके पांव में चोट आ गई होगी, क्षमा करोगे। तो आपको कष्ट जरूर हुआ होगा यदि मैंने आपकी कुंडली का विवेचन अभी तक नहीं किया है, मैं माफी मांग रहा हूँ। लेकिन हमको रिमाइंड कर दीजिएगा, कोशिश कीजिए 9 से 10 के बीच में, या थोड़ा और अप्रिय 8:30 से 9:30 के बीच में हमको रिमाइंड करा दीजिए। धीरे धीरे मैं सबका कर दूंगा। और फीस जो पहले थी उसमें 5,000 की हमने और वृद्धि कर दी है 2023 के जनवरी से, कुछ शारीरिक लाचारी के कारण, लोभ के कारण नहीं। आज यहीं तक। नमस्कार।